स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट सिस्टम, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट सिस्टम है, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं आज की वीडियो लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट सिस्टम। द कॉस्ट सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग लिमिटेशन। बहुत सारी लिमिटेशन है, कई सारी लिमिटेशन है कॉस्ट सिस्टम की। चलिए पढ़ते हैं। नंबर 1, बेस्ड ऑन एस्टिमेट। जो कॉस्ट सिस्टम है एस्टिमेशन पे बेस्ड होता है कि इसमें पहले हम सोच के एस्टिमेट लगाते हैं। द सिस्टम इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट एंड द रिजल्ट डिफर फ्रॉम द एक्चुअलिटीज। रियलिटी डिफर होती है, एस्टिमेशन अलग होता है, इसलिए ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है कॉस्ट सिस्टम की। हम मान के कुछ चलते हैं, रियल में जो आता है, रियल एक्चुअलिटी जो होती है वो बहुत डिफर होती है। ठीक है। दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट मेथड बेसिस एंड टेक्निक्स। देखिए अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो अगर दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है लेकिन सेम टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन वो डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट बेस यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो हम उनकी कंपैरिजन नहीं कर सकते। या फिर अगर हम ही अपने पुराने वाले कॉस्ट से कंपेयर करना चाहते हैं और हमने पहले कोई और कॉस्टिंग मेथड लगाया हुआ है और अब कोई और कॉस्टिंग मेथड लगाया हुआ है, तो हम अपने प्रीवियस टाइम पीरियड की कॉस्ट से आज के कॉस्ट की कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है। The methods, bases and techniques adopted within the systems are several and their application varying on different planes make the result unworthy of cost comparison and cost control। देखिए अगर अलग अलग कॉस्ट मेथड यूज़ कर रहे हो आप तो अनवर्दीनेस है, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, आप कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये कोई वर्दी नहीं है, कोई वर्द नहीं करता ये। फर्स्ट वन, प्राइसिंग ऑफ इशू ऑफ मटेरियल बाय डिफरेंट मेथड। अगर देखिए आप प्राइसिंग कर रहे हो मटेरियल के इशू होने का और अलग अलग मेथड से कर रहे हो तो कुछ वो नहीं है, उसका फ़ायदा नहीं है। रेमुनेटिंग लेबर ऑन डिफरेंट बेस। अलग अलग जो बेस पे लेबर को अगर रेमुनेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो कोई उसका importance नहीं बचती। सी अपॉर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड एट डिफरेंट बेसिस एंड बाय एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट मेथड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ overhead into fixed and variable। ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट इनटू नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। अलग अलग हैं, देखो कितने सारे बेस हो गए, सारे बेसिस के, टेक्निक्स के और जो हमारे मेथड्स हैं उसके नाम दिए गए हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट इनटू नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट डिफरेंट बेसिस। ठीक है। थर्ड है नॉन इंक्लूजन ऑफ सर्टेन आइटम। कुछ आइटम्स को तो ये छोड़ के ही चलते हैं, इंक्लूड करके ही नहीं चलते। सर्टेन आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस सिस्टम वाइल दे आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल सिस्टम। कुछ आइटम ऐसी हैं, कुछ एक्सपेंसेस और इनकम्स ऐसे हैं जो इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जिनको इंक्लूड नहीं किया जाता, जबकि फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर उन्हें इंक्लूड किया जाता है। तो ये एक क्या हो गई, ड्रॉबैक हो गया, लिमिटेशन हो गई। फोर्थ वन इज नॉन एप्लीकेबिलिटी इन ट्रेडिंग कंसर्न। एप्लीकेबल ट्रेडिंग कंसर्न जो भी व्यापारिक कंसर्न जो भी है जिसके अंदर व्यापार किया जा रहा है उसके अंदर एप्लीकेबिलिटी ना होना। दिस सिस्टम इज एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस रेंडरिंग बिजनेस यूनिट्स ओनली एंड नॉट टू ट्रेडिंग कंसर्न। ये ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता कॉस्ट सिस्टम, सिर्फ ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करती हैं बिजनेस यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जो उसी के अंदर एप्लीकेबल होता है। तो एक लिमिटेशन हो गई कि ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है। फिफ्थ वन इज प्रॉब्लम्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर देखिए क्या प्रॉब्लम आती है। इन मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट ओनली द वेरिएबल कॉस्ट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल फिक्स्ड कॉस्ट इज एक्सक्लूडेड। देखिए जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर बात करते हैं तो ओनली वेरिएबल कॉस्ट अपन लेके चलते हैं, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट को हम इग्नोर ही कर देते हैं प्रॉपर तरीके से। Thus the marginal total cost is different from the actual total cost। इसलिए जो marginal total cost आती है वो actual cost से differ आती है। ठीक है। Such a usage of accounting technique makes the presentation of cost confusing to layman। तो ये layman के लिए confusing बना देती है क्योंकि actual cost अलग है, marginal cost अलग आ गई इस वजह से। ठीक है। तो nevertheless the cost system has its own significant and uses recognized by the class of businessmen and accountants। Costing is an art and it has the convention and concept of dynamic nature।
कॉस्टिंग एक आर्ट है, इसकी खुद की कन्वेंशन है, कंसेप्ट्स हैं और डायनेमिक है ये नेचर में, विच हैव चेंज्ड विद टाइम्स टू फुलफिल द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी, जो टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है सोसाइटी और एस्पिरेशन फुलफिल नीड को फुलफिल करने के लिए, सोसाइटी की और उनकी एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कुछ लिमिटेशंस भी हैं कॉस्ट सिस्टम की। एक तो बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं तो उसका कोई बेस नहीं बनता फिर कि भाई हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकें। ठीक है, और एस्टिमेशन पे बेस्ड होता है, कुछ आइटम को ये बाहर लेके चलता है, बाहर निकाल देता है, जबकि फाइनेंशियल सिस्टम में उन आइटम्स को लेके चलते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग कंसर्न्स के अंदर एप्लीकेबल ही नहीं है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस के अंदर ही एप्लीकेबल आता है। और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है, मार्जिनल कॉस्ट अलग आता है और जो एक्चुअल कॉस्ट है वो अलग आता है। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस हो गई कॉस्ट सिस्टम की। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ और कमेंट्स कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनौजिया मैम, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।